आचार्य श्री कुंदकुंद देव गाथा नंबर 5 के माध्यम से, जहां 3 और 4 नंबर गाथा में आचार्य श्री ने जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी शरीर से संबंधित संबंधी जन हैं, माता पिता आदि, और 5 नंबर गाथा में 4 नंबर गाथा में आचार्य श्री ने शरीर संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, शरीर की सुंदरता, बल, इंद्रियां, लावण्य, यौवन आदि को क्या बताया था? अनित्य बताया था, अध्रुव बताया था। वहीं 5 नंबर गाथा में आचार्य श्री कुंदकुंद देव उदाहरण के साथ ये बतला रहे हैं कि जो भी अहमिंद्र के पद हैं और बलदेव के जो पद हैं, इतने बड़े बड़े पद भी जो हैं वो अस्थाई हैं। और कैसे अस्थाई हैं? जल की बुदबुदे की तरह, और शक धनु यानी इंद्रधनुष की तरह से, और बिजली की चमक की तरह से, और मेघ की शोभा की तरह से। जैसे ये चीजें, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं अस्थाई हैं, वैसे ही बलदेव और अहमिंद्र के पद भी अस्थाई हैं। तो इसमें सर्वोदय टीका में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अहमिंद्र के विषय में बता रहे थे कि अहमिंद्र कौन होते हैं। वहां पर आचार्य श्री ने क्या बताया था? देवों के यहाँ भी 2 प्रकार के सिस्टम रहते हैं, एक तो कल्पातीत और एक कल्पवासी। तो जहां तक 16 स्वर्ग के देवता हैं, वहां तक क्या है? कल्पवासी हैं, और उसके बाद कल्पातीत हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे राजा होता है, एक मंत्री होता है, एक पुरोहित होता है, एक सैनिक होते हैं, कोई उनके सेनापति होते हैं, प्रजा होती है, रानी होती है, तो इस प्रकार के जो पद यहाँ पर पाए जाते हैं, अंगरक्षक होते हैं, लोकपाल यानी कि कोतवाल होते हैं, और इसी प्रकार से कहीं चांडाल आदि होते हैं। तो उसी प्रकार से जो 16वें स्वर्ग तक की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर भी ये सभी चीजें पाई जाती हैं। वहां पर जो 10 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उनमें आचार्य ने बताया था कि 10 प्रकार की वहां पर पद पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है? इंद्र का पद है। तो इंद्र, उसके बाद सामानिक। तो सामानिक के विषय में क्या बताया था कि जो क्या होते हैं? गुरु के समान होते हैं। राजा भी जिनके लिए नतमस्तक होता है, ऐसे सामानिक होते हैं। यद्यपि आज्ञा और ऐश्वर्य इंद्र का सर्वाधिक होता है, लेकिन सम्मान की दृष्टि से वो सामानिक जो हैं, सामानिक देव, वो गुरु अथवा माता पिता के तुल्य होते हैं। और फिर तीसरा बताया था त्रायत्रिंशत। ये त्रायत्रिंशत जो हैं, क्योंकि संख्या में 33 होते हैं, और ये मंत्री और पुरोहित जैसे हितेच्छु होते हैं, इन्हें त्रायत्रिंशत कहा जाता है। चौथे नंबर पे पारिषद। पारिषद तो मित्र वर्ग अथवा विनोदशील नर्तक आदि, सभासद भी बोलते हैं उनको। और जैसे हमारे यहाँ पार्षद, पारिषद यानी सभासद अथवा पार्षद। तो यहाँ पर आचार्य ने दिया इसके लिए मित्र वर्ग अथवा विनोदशील के रूप में देवों को पारिषद कहा है। तो यहाँ पे हमने इसी टीका के अनुसार इसको लिया है कि मित्र वर्ग अथवा जो विनोदशील नर्तक आदि के रूप में देव होते हैं, उनको पारिषद कहा। लेकिन इसके लिए सभासद अथवा पार्षद, जैसे यहाँ पार्षद होते हैं ना, तो उसको पारिषद कहा, तो उसके लिए यहाँ पर। और फिर है शिरोरक्षपमा अथवा अंगरक्षक। जैसे यहाँ पर अंगरक्षक होते हैं, वहां पे उसको आत्मरक्षक बोलते हैं। आत्मरक्षक, बॉडीगार्ड जिसे आप बोलते हैं ना, बॉडीगार्ड। यद्यपि इंद्र के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्या है? एक तरह से उसके वैभव के प्रतीक हैं, कि वो उसके वैभव को दर्शाते हैं। इंद्र तो स्वयं इतना शक्तिशाली है कि पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की ताकत रखता है। कोई भी, पूरा इंद्र परिवार भी मिलकर इंद्र का घात नहीं कर सकता। और देवों का तो वैकृत शरीर वैसे ही होता है, आयु पर्यंत रहता ही रहता है, लेकिन उसकी वैभव के रूप में ये अंग रक्षक रहते हैं। फिर आरक्षक तुल्य, उसके बाद दंडाधिकारी यानी लोकपाल। जैसे यहाँ हमारे यहाँ होते हैं कोतवाल। कोतवाल जो सामान्य व्यवस्थाओं को देखते हैं, स्थानीय व्यवस्थाओं को देखते हैं, नगर में शांति बनी रहे। तो उसी तरह से देवों में लोकपाल जाति के देव होते हैं। सैनिक, स्थानीय, तो जो यहाँ पर जैसे सेनाएं होती हैं, सैनिक होते हैं, तो वहां पर भी 7 प्रकार की सेनाओं में विभक्त होती है। अश्व सेना, वृषभ सेना, अश्व सेना, गज सेना, पद सेना, पदाती सेना, पदाती यानी पैदल चलने वाले, गंधर्व सेना, नर्तकी सेना और
रथेति यानी रथ वाले, इस प्रकार की 7 प्रकार की सेनाएं, इन सब में जो काम रहते हैं वो क्या है, अनीक जाति के, तो वो सैनिक कहलाते हैं। फिर पौर जनपद तुल्या प्रकीर्ण का, पौर जनपद तुल्या जैसे जनपद यानी कि यहाँ के सामान्य नागरिक, तो उनको क्या कहते हैं, प्रकीर्णक, जो बिखरे हुए होते हैं, प्रकीर्णक का होता है बिखरे हुए, जो सर्वत्र बिखरे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे सभी जगह नागरिक होते हैं, सामान्य नागरिक, तो वो क्या है, प्रकीर्णक। और दास के तुल्य अभियोग्य, जो दास का भृत्य का काम करते हैं, नौकर चाकर जैसे यहाँ पे रहते हैं, उसी तरह से वहां पे अभियोग्य जाति का। और इन्हीं में अभियोग्य में ऐरावत हाथी जब बनता है, जब भगवान का जन्म होता है, तो ये योग्य जाति के देव क्या होते हैं, ऐरावत हाथी बनके 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप के बराबर विस्तार का आकार बना लेते हैं। उस पर पूरा इंद्र परिसर आकर जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में माता के वहां पर, हाँ, जो सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा जो है ये क्या है, ये वास्तविकता में जो इनके विमान हैं, और इनके विमान को भी आभि जाति योगी के जो देवता हैं वो खींचते हैं। अलग अलग विमानों में अलग अलग देवता, कहीं 16,000 देव, कहीं 8,000 देव, कहीं 4,000, अलग अलग विमानों को अलग अलग देवता चारों दिशाओं में जो है उनके वो रहते हैं। तो उसी को जो सूर्य की परिक्रमा, जो सूर्य जैसे जम्बूद्वीप की परिक्रमा लगाता है, चंद्रमा आदि, ये सभी जो है गतिशील, जो जितने भी हैं ज्योतिष विमान, इनको भी आभि योगी जाति के देवता जो है वो खींचते हैं उनके विमानों को। तो इस प्रकार से आभि जाति। और अंत्यवासी समा किली विष का, तो जो अधम है, अधम यानी कि चांडाल की तरह से, वो क्या है, किली विषक जाति के देव होते हैं। और इसमें आचार्य ने एक बात और बताई कि ये सभी व्यवस्थाएं किसमें होती हैं, 16 स्वर्ग के जो विमानवासी देव हैं, 16 स्वर्ग के विमानवासी देवों में ये 10 व्यवस्थाएं रहती हैं। और इसके अलावा जो व्यंतर और ज्योतिष हैं, भवनवासी और विमानवासी में तो ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं, लेकिन जो व्यंतर और ज्योतिष हैं इसमें त्रयत्रिंशद और लोकपाल, ये 2 को छोड़कर 8 प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर रहती हैं। अब इससे आगे आचार्य बात कर रहे हैं कि इसके बाद यहां तक की जो कल्पना है ये क्या है, इनकी इन सब की कल्पनाओं के कारण इनको क्या कहते हैं, कल्पवासी। ये सब कल्पनाएं जिसमें की जाती हैं, कहीं इंद्र की कल्पना, कहीं सामान्य की त्रयत्रिंशद की, ये सब कल्पनाओं के कारण ये क्या कहलाते हैं, कल्पवासी। इंद्राभिदष्टया कल्पना, तो इंद्र आदि की ये जो 10 प्रकार की कल्पना है, वर्ग विशेष व्यवस्था, जो ये विशेष व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के अनुसार, उनके कार्य व्यवस्था के अनुसार जो ये कल्पनाएं हैं, ग्रव्यकात्पात षोडश स्वर्गेषु कल्पोपन वैमानिक देव पर्यंतमेव। तो जो 9 ग्रव्यक हैं उनसे पहले, प्राक यानी कि उससे पहले, 9 ग्रव्यकों से पहले जो 16 स्वर्ग हैं, कल्पोपन्न, इनको क्या कहते हैं, कल्पोपन, वैमानिक देव पर्यंतमेव, वैमानिक देवों में जो कल्पोपन है उन देवों पर्यंत, वहां तक ही होती हैं। यानी कि इसमें सारे आ गए, ज्योतिष भी आ गए, व्यंतर भी आ गए, भवनवासी भी आ गए, और वैमानिकों में 16 स्वर्ग तक के देव आ गए। जहां पे उन्होंने कहा ना कि षोडश सर्वेषु कल्पोपन पर्यंत, तो कल्पोपन पर्यंत यानी वैमानिक देव पर्यंत जो है 4 प्रकार के देव आ गए, लेकिन कहां तक, 16वें स्वर्ग तक। 3 तो पूरे आ गए, व्यंतर आ गए, ज्योतिष आ गए और भवनवासी, ये तो सभी आ गए। और जो वैमानिक जाति के देव हैं इनमें 16वें स्वर्ग तक के देव जो है इसमें आ गए। नवग्रव्यकादिषु ऊपरी तनेषु उत्कृष्ट देवेशु सा नास्ति। अब 9 जो ग्रव्यक हैं और उससे ऊपर के, वहां पे क्या है, उत्कृष्ट देवेशु, इससे ऊपर के जो देव हैं इनमें ये नहीं होती हैं, ये जो कल्पनाएं हैं वहां पे नास्ति, वहां पर ये नहीं है। अतः तत्र सर्वे अहमिंद्रा एव, इसलिए वहां पे सभी क्या हैं, अहमिंद्र हैं। अहम इंद्रा इति अहमिंद्रा, यानी प्रत्येक देव ही वहां पर क्या है, अहमिंद्र है, इंद्र के तुल्य है। उसके ऊपर ना तो कोई
हुक्म चलाने वाला है और ना ही उसको किसी की आज्ञा पालने की आवश्यकता है। 16वें स्वर्ग तक तो ये सब व्यवस्थाएं हैं कि कोई छोटा देव है, कोई बड़ा देव है, कोई आज्ञा पालन करने वाला है, कोई आज्ञा देने वाला है, कोई सेवा करने वाला है, कोई सेवा कराने वाला है। तो लेकिन 16वें स्वर्ग के बाद जो 9 गव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, ये सभी क्या हैं? यहाँ पे जितने भी देवता हैं वे सभी क्या हैं? अहमिंद्र। अहमिंद्र का अर्थ है कि इनमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती। वहां पर प्रत्येक अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी का मालिक है, स्वयं में इंद्र है। तो वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है और देवियां वहां पर होती नहीं है। 16 स्वर्ग से ऊपर देवियां नहीं रहती। तो सभी जो इंद्र हैं वो क्या हैं? अहमिंद्र हैं। उनके लिए क्या कहा? अहमिंद्र। जो गाथा में अहमिंद्र अर्थ आया, अहमिंद्र शब्द आया, तो उसको बताने के लिए आचार्य जी ने यहाँ पर ये सब खुलासा किया कि ये अहमिंद्र कौन होते हैं। 16वें स्वर्ग के देवों में तो ये सब, 16वें स्वर्ग तक के देवों में तो ये सब व्यवस्थाएं हैं कि कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, कोई त्रयत्रिंशत् आदि है। लेकिन 16वें स्वर्ग के बाद सभी क्या हैं? अहमिंद्र हैं। सभी जो हैं स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनके लिए किसी की आज्ञा नहीं चलती। तो वे सभी के सभी इंद्र के तुल्य हैं, सभी सभी अपने आप में इंद्र हैं। तो आगे क्या कहते हैं? कल्पातीतेषु। तो उनको क्या कहा? कल्पातीत। जहां पे कल्प अतीत हो गए, कल्प जो ये कल्पनाएं थी वो समाप्त हो गई, अतीत हो गई, यहाँ पर छूट गई, तो क्या कहे? कल्पातीत। तो जो 9 गव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, ये सब क्या हैं? कल्पातीत। 16वें स्वर्ग तो कल्पोपन और 16वें स्वर्ग के बाद कल्पातीत। तो कल्पातीतेषु विमानेषु देवेषु सर्वे एव समाना न हीनाधिका अतः सर्वे एव देवा अहमिंद्रा। तो जो वहां पे कल्पातीत हैं उनमें जितने भी देव हैं सर्वे एव समाना, वे सभी क्या हैं? समान हैं, कोई छोटा बड़ा ना ही ना दिखता, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी समान हैं। अतः सर्वे देवा अहमिंद्रा, वे सभी के सभी क्या हैं? इंद्र हैं। नान्य कच्चिद इंद्रोपि मम इति भावनाम दधति अतएव सर्वे अहम इंद्र पदेन अभिधीयन्ते। तो वहां पर मेरा कोई दूसरा, मैं ही इंद्र हूं, कोई दूसरा इंद्र नहीं है, ऐसा स्वयं के विषय में वे भाव रखते हैं। मैं ही इंद्र हूं, अब मेरे ऊपर आगे चलाने वाला कोई नहीं है। इंद्रातिथि इंद्रा। इंद्र का क्या अर्थ है? इंद्र शब्द भी जो है इसका अर्थ है कि इंद्रातिथि इंद्रा, जो जिसकी आज्ञा और अनुशासन चलता है वो इंद्र है। तो इंद्र शब्द अपने आप में आज्ञा प्रधान का वाचक है। इंद्र शब्द का ही अर्थ जो है, जो आज्ञा देने वाला है वो इंद्र है, अर्थ ही इसका वही निकलता है। तो जिसके ऊपर किसी की आज्ञा ना चले वो क्या है? अहम इंद्र है, स्वयं में इंद्र है वो, उसके लिए कोई भी आज्ञा देने वाला नहीं है। तो इंद्रातिथि इंद्र है, इसलिए सभी के सभी क्या है? इंद्र हैं। तो कश्चित इंद्रो मम इति भावना दधाति, कोई और मेरा इंद्र नहीं है, कोई मेरे को आज्ञा देने वाला नहीं है, दूसरा कोई इंद्र नहीं है। इति भावनाम दधति, ऐसी भावना जो है वो अपने विषय में रखते हैं। अतः सर्वे अहम इंद्र पदेन अभिधीयन्ते, इसलिए सभी को क्या कहा? अहमिंद्र ये संज्ञा दी जाती है। उक्तम च अनगार धर्मामृते उद्धत पदद्वयम्। तो अनगार धर्मामृत में भी अध्याय 1 में और श्लोक नंबर 46 में कहा है, अहमिंद्रोसी निंद्रिंद्यो मतोस्ति कर्तिता अहमिंद्राख्याया ख्यातिम गतास्ते ही सुरोत्तमा। तो क्या कहा? अहम इंद्रोस्मि, मैं ही इंद्र हूं, नेन्द्रियन्यो, और कोई मुझसे दूसरा कोई इंद्र नहीं है। मत्तो स्थित्यात् कृत्या, मुझसे दूसरा कोई इंद्र नहीं है, ऐसा वो क्या करते हैं? उद्घोषित करते हैं कि अहम इंद्रोस्मि, मैं ही इंद्र हूं, नेन्द्रियन्यो, और कोई दूसरा इंद्र नहीं है। मत्तो स्थित्यात् कृत्या, ऐसा वे स्वयं को उद्घोषित करते हैं कि वे देवोत्तम, ऐसी अहमिंद्र संज्ञा से ख्यातिम गतास्ते, ऐसी वो प्रसिद्ध होते हैं, ऐसी ख्याति को प्राप्त करते हैं। अहमिंद्र ऐसी संज्ञा से वो सुरोत्तमा, यानी कि वे देवोत्तम, ऐसे में देवोत्तम है, देवों में भी जो उत्तम है वे अहमिंद्र संज्ञा को प्राप्त करते हैं।
ऐसी ख्यातिम गदायते ऐसी संज्ञा से प्राप्त होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ना सूया पर निंदावा नात्मश्लाघा नामत्सरा केवलम सुख साध भूता दिव्यन्त्यते दिवोकसा। ना सूया, सूया यानी असूया, असूया जिनमें परस में असूया नहीं, ईर्ष्या भाव जिसे बोलते हैं, तो ना सूया यानी कि असूया यानी ईर्ष्या भाव जिनमें आपस में नहीं है। पर निंदा, दूसरे की निंदा का भी जिसमें भाव नहीं है। वा ना आत्मश्लाघा यानी आत्म प्रशंसा का भी भाव नहीं है। ना मत्सरा, मात्सर्य भाव भी जिसमें नहीं है। केवलम सुख साध भूता, एकमात्र अपने सुख और भोग में ही वे संपन्न रहते हैं। दिव्यंते थे, जो स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं। दिव्यंते थे दिवोकसा, तो वो क्या कहते हैं, स्वर्ग में क्रीड़ारत रहते हैं। ऐसे दिवोकसा यानी कि स्वर्गों में क्या रहते हैं, दिव्यंते थे यानी कि वो क्रीड़ारत रहते हैं। तो ना तो उनमें कोई आपस में ईर्ष्या भाव है, ना ही एक दूसरे की निंदा का भाव है, ना ही कहीं आत्म प्रशंसा और मात्सर्य के भाव है, ये कुछ भी नहीं उसमें होते। उनको किसी दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही आपस में कोई प्रतिस्पर्धा है, वो ऐसा है वो ऐसा, कुछ भी नहीं, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। अहम इंद्र, मात्र अपने ही वैभव में, अपने ही कार्य में जो संलग्न है, स्वयं ही इंद्र हैं, स्वयं ही अपने ऊपर आज्ञा देने वाले हैं, स्वयं ही जो है अपनी क्रीड़ा में रत रहने वाले हैं। ना तो दूसरों से उन्हें कोई आज्ञा लेनी है और ना ही दूसरों से कोई ईर्ष्या आदि के भाव है। तो ऐसे जो हैं वो अहमिंद्र होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि जो ये अहमिंद्र पद है ये कैसा है, अस्थाई है, आयु पर्यंत ही वे जीते हैं। अभी आगे आएगा इस विषय में आचार्य जी खुलासा करेंगे कि इतने बड़े पद पर भी पहुंच गए। देवों में भी, चारों प्रकार के देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं, वैमानवासी। और विमानवासियों में भी दो प्रकार हो गए, कौन से, कल्पोपन और कल्पातीत। तो जितने कल्पोपन है वो तो नीचे के देव हो गए, उनसे भी जो ऊंचे हो गए, ऊंची जाति के जो देव हैं, इतने बड़े कल्पातीत जो सभी अहमिंद्र हैं, जिनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है, जिनमें कोई ईर्ष्या आदि के भाव नहीं है, सभी अपने आप में इंद्र के समान है, सभी अपने आप में राजा के समान है, ऐसे पद को धारण करने वाले। और आयु जब आप देखेंगे तो उनकी आयु भी कितनी कितनी होती है, कितनी आयु होती है, 22 सागर से 33 सागर तक की आयु जो है इनकी चलती है। किसी की 22 सागर, 23 सागर, 24 सागर, अलग अलग 33 सागर तक की आयु चलती है। तो इतनी बड़ी आयु होने के बाद भी क्या है, अशाश्वत है। जितनी उनकी आयु है उतने प्रमाण ही वे अपने पद पर रहते हैं, उसके बाद वो पद उन्हें छोड़ना पड़ता है, अशाश्वत है। दूसरी यहाँ पर जो बात आई बलदेव की, दूसरा किसका आया था इसमें, बलदेव। तो जो बलदेव है उसके विषय में आया, दो चीजें यहाँ पे आई थी, एक अहमिंद्र और एक बलदेव। तो ये बलदेव कौन है इसके विषय में आचार्य खुलासा करें। बलदेव अपहु दिक्पज्जाया, तो यहाँ पर आया बलदेव पहुदी पज्जाया, बलदेव आदि, पहुदी यानी प्रवृत्ति, आदि, और पज्जाया यानी पर्याय। तो एक तो अहमिंद्र की पर्याय होगी और एक बलदेव की, और आदि में सभी कुछ आ गया। वही खुलासा आगे आ रहा है कि बलदेव प्रवृत्ति पर्याय, तो बलदेवः बलभद्रोवा, दूसरा नाम क्या है इसका, बलभद्र, बलदेव कहो अथवा बलभद्र कहो, तो ये क्या है, एक ही बात है। श्लाखा पुरुषेषु चतुर्विंशति तीर्थंकरा द्वादश चक्रवर्तीना नव बलभद्रा नव नारायणा नव प्रतिनारायणा परिगणता भवति। तो 63 क्या होते हैं, श्लाखा पुरुष। श्लाखा पुरुष का क्या अर्थ है, जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, शीघ्र ही मोक्षगामी होते हैं ये, जिनका संसार ज्यादा बाकी नहीं रहा। उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं और कुछ उस भव में नहीं जाए तो कुछ ही भवों में मोक्ष जाने वाले ऐसे महान पुरुष जो होते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं, चतुर्विंशति तीर्थंकरा, 24 तीर्थंकर, सबको पता है, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, नियम से उसी भव से औरों का भी कल्याण करते हैं और स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। द्वादश चक्रवर्ती ना, 12
चक्रवर्ती जो छठ ग्रंथ के राजा होते हैं, 6 खंडों में जिनका स्वामित्व होता है, ऐसे 12 चक्रवर्ती। कुछ तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग और नरक में भी जा सकते हैं। नव बलभद्रा जो यहाँ पे गाथा में आया, बलदेव, 9 बलभद्र होते हैं, और नव नारायणा, 9 नारायण, नव प्रति नारायणा, तो 9 प्रति नारायण। तो इस प्रकार से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए 36, 9 बलभद्र और 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, 27, 36 और 27 63। तो ये परिगणना क्या है, 63 शलाखा पुरुषों की। अष्टमो बलभद्रो दशरथ पुत्रो राम अपर नाम धेयो ही पद्मा। तो यहाँ पे आचार्य श्री और आगे इसमें बलभद्र के विषय में खुलासा कर रहे हैं कि 8वां जो बलभद्र हुआ वो कौन हुआ, रामचंद्र, जिनके लिए लोक में क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ख्याति थी कि वे इतनी मर्यादाओं का ध्यान रखते थे। ऐसे मोक्षगामी जीव हुए। कहां से मोक्ष हुआ उनका, मांगी तुंगी से। मांगी तुंगी में जब आप देखते हैं तो वहां पर राम की भी मूर्ति है, हनुमान की भी मूर्ति है ना। तो और उसमें भी तुंगी जी के पहाड़ से, तुंगी के पहाड़ से जो है वहां पर इनकी सभी की जो है प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो 8वें बलभद्र हुए और किसके पुत्र थे वे, दशरथ के पुत्र थे। राम अपर नाम भी पद्म, तो उनका दूसरा नाम क्या था, पद्म। अपने पद्म पुराण है ना, तो पद्म पुराण वास्तविकता में उसमें वही राम का ही उसमें वर्णन है। 9वां बलभद्रा वसुदेव पुत्र, वसुदेव पुत्रा वासुदेवा, यानी जो वासुदेव के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। वसुदेव पुत्र, हाँ ठीक है। तो वसुदेव के पुत्र जो दूसरे थे, वासुदेव तो जो है उनका नारायण थे, और उन्हीं के भाई वो जो है बलदेव थे। तो ये जो बलभद्र और नारायण हैं, ये क्या हैं, आपस में भाई होते हैं। नियम से जितने भी बलभद्र हैं, 9 बलभद्र और 9 नारायण, तो ये समकालीन होते हैं। एक एक समय में एक बलभद्र, एक प्रति बलभद्र, एक नारायण, एक प्रति नारायण और एक बलभद्र, तीनों एक समय में होते हैं। तो नारायण प्रति नारायण जो है आपस में शत्रु होते हैं, और नारायण और बलभद्र आपस में भाई होते हैं। 9 के 9 का जो है ये सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे 8वें बलभद्र का आचार्य ने खुलासा किया कि दशरथ के पुत्र राम हुए, और 9वें जो बलभद्र थे वो वसुदेव के पुत्र हुए। नारायण बलभद्राणाम कनिष्ठ भ्रातारा एव भवंती। तो नारायण क्या होते हैं, उनके छोटे भाई होते हैं। बलभद्र बड़े होते हैं और नारायण छोटे होते हैं। जैसे जो राम हुए उनके छोटे भाई कौन थे, लक्ष्मण, वो क्या थे, नारायण थे। लक्ष्मण नारायण थे। और ऐसे ही बलदेव जो थे वो बलभद्र थे, और श्री कृष्ण क्या थे, नारायण थे। अतो अष्टमो नारायण लक्ष्मणेति नाम का, 9वां नारायण वसुदेव पुत्र कृष्ण। तो आ गया इसमें कि 8वें जो है बलभद्र राम थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, और 9वें बलभद्र कौन थे, वसुदेव, और उनके पुत्र वसुदेव पुत्र यानी के बलदेव, और उनके भाई कौन थे, श्री कृष्ण। विस्तरेण परिचयस्तु तिलोपन्नति महापुराण आदि ग्रंथेभ्यो विज्ञेया। अगर इस विषय में विस्तार में हमें जानना है तो तिलोपन्नति महापुराण आदि जो ग्रंथ हैं उनमें जानना चाहिए। शास्त्रेषु बलदेव नारायण नाम वैभवम अनुपम निरूपमम दृश्यते। तो शास्त्रों में बलदेव और नारायण का क्या वैभव होता है, कितना कितना वैभव इनके पास होता है, उसके विषय में विस्तार से वर्णन किया जाता है। तद्यर्था बलदेवा षोडश सहस्राणाम देशानाम राज्ञा चाधिपतिर्भवति। तो उसमें उसी में आचार्य बता रहे हैं कि उदाहरण के लिए बलदेव का क्या है, षोडश सहस्राणाम देशानाम राज्ञा, जो 16,000 रानियों का नहीं, राज्ञाम यानी कि राजाओं का, 16,000 देशों का, देशानाम राज्ञाम 16,000 देशों का, और उतने ही राजाओं का अधिपति भवति। तो जो चक्रवर्ती होता है वो कितने का होता है, 32,000 का, और ये जो बलदेव आदि हैं ये 16,000 का, यानी आधा वैभव उनके बराबर होता है। द्विचत्वारिंशत कोटि
परिमिता नाम पदाती नाम, तो पदाती कितने, 42 करोड़ पैदल सेना, द्विचत्वारिंशत् लक्ष परिमिति गजानाम, 42 लाख हाथी, और रथानाम च, उतने ही रथ, स्वामी, इतने रथों और हाथियों का वो स्वामी होता है, उसका वैभव बता रहे हैं। और चतुर्नाम महारत्ना नाम च स्वामित्व, 4 विशिष्ट महारत्नों के ये स्वामी होते हैं, ऐसा महापुराण में अध्याय 68 और श्लोक नंबर 667 से 674 में उल्लेख मिलता है। तो महापुराण में इनके विषय में विस्तार से वर्णन 68 नंबर अध्याय में आया है, और उसमें भी श्लोक नंबर 667 से 674 में ऐसा वर्णन आया है कि एक जो बलदेव है अथवा नारायण है, इनका कितना बड़ा वैभव होता है। 16,000 देशों के ये स्वामी होते हैं, 16,000 मुकुटबद्ध राजा इनके लिए नतमस्तक होते हैं, इनके अधीनस्थ होते हैं। 42 करोड़ पैदल सेना और 42 लाख क्या हाथी और इतने ही रथ और 4 विशिष्ट महारत्नों की ये स्वामी होते हैं, ऐसा बलभद्र का वर्णन आया। अत्र प्रभृति, प्रभृति जो पद आया है यहाँ पर, प्रभृति यानी आदि, तो आदि पदेन प्रभृति पदेन चक्रवर्ती नाम अर्ध चक्रवर्ती नाम महाराजाधिराज मंडलिकादि नाम च ग्रहणम बोध्यम। तो आदि में ये सभी लेने चाहिए, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वे चक्रवर्ती हैं, चाहे अर्ध चक्रवर्ती हैं, चाहे महाराजा हैं, चाहे अधिराजा हैं, चाहे मंडलिक हैं, आदि शब्द में ये सभी ग्रहण करना चाहिए। ग्रहणम बोध्यम, ऐसा सभी के लिए जानना चाहिए। यो अष्टादश श्रेणी नाम अधिपति मुकुटधारी च सा राजा। अब राजा कौन है? अष्टादश श्रेणी, 18 यानी कि 18, 1000 नहीं है इसमें, 18 श्रेणी नाम, 18 श्रेणियों का स्वामी, वो क्या है? अधिपति, मुकुटधारी शासक होता है, उसे क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। 18 श्रेणियों का जो राजा है वो 18 श्रेणियों का जो अधिपति है वो क्या है? राजा है। पंचशत यानी कि 50 नहीं, 50 नहीं, पंचशत यानी 500, पंचशत यानी 500, वो 50 होता है, वो 50 होता है 50, तो पंचशत यानी कि 5 और 100 यानी 500। तो पंचशत संख्या राजवृंद स्वामी अधिराजा, तो 500 राजाओं का अधिपति अधिराज, 18 श्रेणियों का जो स्वामी है, मुकुटधारी है, वो क्या है? एक राजा। ऐसे 500 राजाओं का जो स्वामी है वो क्या है? अधिराज। और फिर सहस्त्र राजवृंद स्वामी महाराजा, सहस्त्र राजवृंद यानी सहस्त्र यानी 1000 राजाओं का अधिपति महाराज, 500 का स्वामी अधिराज और 1000 का स्वामी महाराज। द्विसहस्त्र राजाधिपति अर्धमंडलिका, 2000 का स्वामी जो है वो अधिपति हो गया है अर्धमंडलिक। चतुर्सहस्त्र राजाधिपति सा मंडलिका, 4000 राजाओं का जो अधिपति है वो क्या है? मंडलिक है। अब याद रख लेना ये सब चीजें, हम तो कहते हैं नोट किया करो। 18 श्रेणियों का अधिपति वो क्या है? एक राजा। अब इन राजाओं के ऊपर उन्होंने बता दिया 500 राजाओं का स्वामी वो क्या है? अधिपति। 1000 का स्वामी नहीं, 500 का स्वामी अधिराज और 1000 का स्वामी महाराज, 2000 का स्वामी अर्धमंडलिक और 4000 का स्वामी मंडलिक। अष्टसहस्त्र राजाधिपति महामंडलिका, 8000 का स्वामी क्या है? महामंडलिक है। त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री इत्यादि गेयम, 3 खंड का जो राजा है वो कौन है? अर्धचक्री है। और चक्रवर्ती के विषय में तो हमने पढ़ ही लिया कि जो 6 खंडों का अधिपति है वो कौन है? चक्रवर्ती है। तो धवला पुस्तक 1 खंड 1 गाथा 36 और त्रिलोय प्रणति अध्याय 1 और गाथा नंबर 42, 45 और 46 में इस विषय में उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य श्री ने एक चक्रवर्ती का और बलदेव आदि का वैभव और उसके साथ आदि पद से जितने भी राजा, अधिराजा, महाराजा,
मंडलीक, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री और चक्रवर्ती। और साथ में बलदेव के साथ साथ नारायण, गति नारायण, इन सभी के विषय में भी उल्लेख किया। और साथ में 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्तियों की भी यहाँ पर बात की गई। तो ये सभी क्या हैं? महापुरुष हैं। 63 शाखा पुरुष जो हैं उनमें ये सभी आते हैं। और इसके अलावा राजा आदि ये सभी भी क्या हैं? ये सभी विशेष पुरुष हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी का भाव ये है कि जब इतने बड़े जो महान पदों को धारण करने वाले हैं वे भी जब स्थायी नहीं रहे तो हम सब तो सामान्य जीव हैं, हम स्थायी कैसे रह सकते हैं? इस विषय में अपन और आगे भी देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल क्रमशार्थम भाव पूजा वंदना स्वस्मेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम क्रम में। जब पढ़ने लगे और मन लग जाए ना तो आधा घंटा निकल जाता